जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 9वां होगा। इसके पहले हम कंप्लीट 8 क्लास दे चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वह जाके डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप प्ले लिस्ट में भी जाके उसका देख सकते हैं। और देखिए इसमें जो है टाइप 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। टाइप 2 में मात्र एक क्वेश्चन है, तो पहले हम लोग टाइप 2 का जो है एक क्वेश्चन उसको करेंगे। उसके बाद टाइप 3 कौन सा है? टाइप 3 में जो है आपका 1 से लेके 25 तक क्वेश्चन है, 1 से लेके 25 तक। उसके बाद हम वो सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में कोशिश करेंगे कि समाप्त कर दें, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं टाइप 2 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। टाइप 2 का पहला नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं टाइप 2 का पहला नंबर क्वेश्चन। आप लोग भी पढ़ेंगे इसको। देखिए पहला क्वेश्चन है, कहता है कि एक पंसारी नकली तौल का प्रयोग करके चीजें खरीदते हैं, ठीक है। और बेचते समय दो बार बेचते समय जो है दोनों बार उसने 10% का धोखा देता है। कितना प्रतिशत का? 10% का 2 बार धोखा देता है। तदनुसार उसके लाभ कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो लाभ कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? 2 बार दे रहा है 10%, फिर 10%। इसका मतलब क्या? क्रमिक लाभ लेगा वह लगातार 10-10 का लेगा। इसका मतलब क्रमिक का आप ए बी फॉर्मूला पढ़े होंगे। क्या है? टाइप 2 का 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ए बी फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो क्या होता है? जितना लाभ है, लाभ प्लस क्या होता है? फिर लाभ अब प्लस यह क्या होता है? 10 गुना 10 अब बटे कितना? 100। यही आपका ए बी फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो क्या होता है? जैसे देखिए, अगर जहाँ प्लस है, अगर पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, लाभ है तो, हानि है तो क्या लिखेंगे? माइनस। उसके बाद दोनों को गुना करके, अगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाता। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 10 प्लस 10 कितना? 20 अब प्लस 1 गुना 1 कितना? 21, यानी कि 21% का लाभ होगा उसको। यही आपका क्या होगा? उत्तर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए टाइप 2 जो है यही मात्र एक क्वेश्चन है। इसके बाद जो हम लोग टाइप 3 में चलेंगे, ठीक है। टाइप 3, अब टाइप 3 में जो है टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना है? 25 है। टोटल क्वेश्चन की संख्या 25। कोशिश करेंगे कि पूरा समाप्त करने का, ठीक है। तो चलिए थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन खत्म करेंगे। चलिए, कहता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात दिया है वह A अनुपात B है। कितना है? A अनुपात B है। यदि B A का 200% है, B जो है A का कितना है? 200% है, तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? सबसे पहले देखेंगे कंडीशन क्या कह रहा है। एक वस्तु का क्रय मूल्य को CP से डिनोट करते हैं, अनुपात विक्रय मूल्य को SP से। दोनों का अनुपात कितना दिया है? दोनों का अनुपात दिया है A अनुपात B। क्या दिया है? A अनुपात B। इसका मतलब CP को A मान लेते हैं, SP को B मान लेते हैं। यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं CP बटे SP बराबर A बटे B। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक कंडीशन और दिया है क्वेश्चन में, कहता है कि B जो है A का 200% है। B जो है वह किसके बराबर है? A का 200% के बराबर है। 200% का मतलब क्या? नीचे में बटे 100, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, यानी कि B बराबर जो है वह 2A के बराबर है। 2A के बराबर है। पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसका मतलब क्या है? क्रय मूल्य हमको निकालना होगा पहले। तो यहाँ से आप देखेंगे CP बटे SP। तो CP के जगह A है, B के जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2A लिख सकते हैं। क्या? 2A लिख सकते हैं। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या? 1 अनुपात 2। इसका मतलब ऊपर वाला CP माने हैं, तो यहाँ भी ऊपर वाला क्या? CP होगा। नीचे में SP माने हैं, इसका मतलब यह SP होगा। अब देखेंगे कि यहाँ जो है SP जो है बड़ा है किससे? CP से। इसका मतलब क्या? प्रॉफिट होगा। जब प्रॉफिट होगा तो कितने का प्रॉफिट होगा? दोनों में 1 का अंतर है। तो कहता है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो लाभ कितना हुआ?
1 का गुना 100 बटे सीपी। सीपी कौन सा है? ऊपर वाला, तो सीपी 1 है, इसका मतलब क्या? 1 से 1 कैंसिल, 100% का उसको प्रॉफिट होगा। यही आपका उत्तर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कर रहा है? कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का लाभ क्या होगा? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का लाभ क्या होगा? देखिए मार्क्स प्राइस जो है वह बेचता है, जितना वह प्रिंट करता है प्रिंटेड प्राइस के कितना 3/4 पर बेचता है, तो उसको 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ का मतलब क्या? 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। जब नीचे वाला मूल वैल्यू ऊपर वाला लाभ यहाँ नहीं, इसका मतलब कि नीचे मूल वैल्यू कितना होता है? 4 और लाभ कितना हो रहा है? 1 का, यानी कि 5/4। ठीक है। अब देखिए कहता है कि अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस जो लिखता है, इसी का जो है 3/4 किसके बराबर है? एसपी के बराबर है। एसपी के बराबर है। और एसपी क्या होता है? सीपी का कितना परसेंट? जब 25% लाभ कर रहा है तो एसपी की जगह वह बेचा कितना में होगा? सीपी का 5/4 में बेचा होगा कि नहीं? 5/4। तो हम एसपी की जगह क्या लिख सकते हैं? सीपी का 5/4। और रेशियो पूछ रहा है किसका? मार्क्स प्राइस और सीपी का। तो एसपी से तो मेरा कोई रिलेशन यहाँ नहीं निकल रहा है, तो क्या क्या करेंगे? एमपी गुना 3/4 बराबर सीपी के जगह एसपी की जगह क्या लिख सकते हैं? सीपी गुना 5/4। तो देखिए ये 4 से ये 4 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एमपी यानी कि मार्क्स प्राइस बटे यहाँ इधर आ जाएगा, तो सीपी बराबर कितना? 5 ऊपर में है, नीचे में चल जाएगा 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एमपी अनुपात सीपी। एमपी अनुपात सीपी बराबर 5/3। और यही आपका क्या होगा? उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात जो होगा वह 5/3 होगा। 5/3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखें क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि यदि 1170 रुपये की राशि ए, बी और सी के बीच गलती से 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के स्थान पर 2:3:4 के अनुपात में वितरित की गई, तो किसे सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा धन किसको, यानी सबसे ज्यादा प्राप्त जो लाभ हुआ वह किसको हुआ और कितने रुपया हुआ? ठीक है, ये निकालना है। तो देखिए टोटल धन कितना दिया हुआ? इसका टोटल दिया हुआ है कितना? 1170 रुपया। 1170 रुपया। कहता है कि बांटना है किसके किसके बीच में? ए, बी और सी के बीच में। बांटना है किस रेशियो में? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ठीक है, तो इसको जो है यह क्या है? आपका फ्रैक्शन वैल्यू है। ये क्या है? भिन्न के रूप में है। इसको जनरल फॉर्म में तोड़ेंगे तो नीचे वाला का जितना है सबका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? उससे गुना कर देंगे। क्या होगा? 2, 3, 4 का लघुत्तम होता है 12, तो इससे 12 से गुना करेंगे तो 6, यहाँ भी 12 से गुना करेंगे तो ये 3 चौके 12, यहाँ भी 12 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12। ठीक है, इसका मतलब यह अनुपात कितना है? 6:4:3 के अनुपात में उसको बांटना था, लेकिन गलती से क्या कर दिया हुआ है? गलती से बांट दिया। कितने रेशियो में बांट दिया है? वह 2:3:4 के रेशियो में वह बांट दिया गलती से। अब देखेंगे सबसे पहले कि जो आरंभिक में बांटना था उसको, आरंभिक में मूल मान जो है वह ए का कितना होगा? तो ए का मूल वैल्यू कितना होगा? 6 बटे कितना? 6 4 10 3 13, तो 6
बटे 13 और गुना कितना है 1170। 1170 13 नमा 17 से 6 नमा कितना 54 यानी 540। ए का वैल्यू निकला और बी का वैल्यू कितना निकलता, तो इसको अब क्या करेंगे डायरेक्ट हम 90 से गुना कर देंगे तो 9 चौके 36। बी को 360 रुपये मिलता और सी को जो है वो कितना 9 3 27 270 मिलता। ये पहले मिलता, गलती करने के बाद नहीं। अब गलती के बाद क्या हुआ, इसको 2 अनुपात मिलता है, इसको 3 और इसको 4, तो है कितना 3 2 5 4 9, 5 4 9 है। तो अब जो गलती करने के बाद ए को जो धन मिलेगा वह कितना मिलेगा 2 बटे 3 2 5 4 9 गुना कितना 1170। 13 नमा 17 से 130 और 13 दूनी कितना 26 260। बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा कितना, तो 33 है 39 390 और सी को कितना मिलेगा 13 चौके 52 520। तो अब देखेंगे सबसे ज्यादा किसको लाभ हो रहा है। पहले मिलता था ए को 540, अब मिल रहा है इसको 260, इसको तो लॉस हो गया। बी को मिलता था पहले 360, अभी मिल रहा है 390, इसको भी लाभ हो रहा है। कहता है कि सी को मिलता था पहले 270, अब मिल रहा है 520। तो सबसे ज्यादा लाभ कौन प्राप्त किया, सी। कितना ज्यादा किया, तो पहले मिलता था इसको 570, अब मिल रहा है 520। तो 520 में से 270 को घटा देंगे, ये 0 एक देंगे 10 तो 12 में से 7 जाए कितना होगा 5 और यहाँ 4 में से 2 जाए 2, यानी कि 250 रुपया सी को अभी ज्यादा लाभ मिल रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा लाभ जो मिल रहा है वह किसको मिल रहा है, सी को। कितना मिल रहा है, तो 250 रुपया, 250 रुपया। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 250 सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे ध्यान से। कहता है कि 2 घड़ी की लागत मूल्य, देखिए 2 घड़ी का लागत मूल्य क्या है 16 अनुपात कितना है 23 के अनुपात में है। पहली घड़ी की लागत मूल्य 10% बढ़ा दिया जाता है, कितना 10% बढ़ जाता है। और दूसरी घड़ी का जो मूल्य है वह 477 रुपया बढ़ जाती है। तो अब दोनों घड़ी का लागत मूल्य का अनुपात जो हो गया वह 11:20 हो गया। 11:20 हो गया। तो दूसरी घड़ी की प्रारंभिक लागत मूल्य कितनी थी, दूसरी घड़ी की प्रारंभिक लागत मूल्य कितनी थी। तो देखिए कह रहा है कि पहले जो 2 घड़ी था उसका सीपी, दोनों का CP1 और CP2, यानी कि एक घड़ी का क्रय मूल्य और दूसरे घड़ी का क्रय मूल्य, दोनों का अनुपात कितना दिया था, दोनों का अनुपात दिया था 16:23। ठीक है, मान लेते हैं कि अनुपातिक राशि x है। ठीक है, ये मूल वैल्यू हो गया, ये मूल वैल्यू हो गया। अब कहता है, क्या कह रहा है कि पहले वाला घड़ी में जो है 10% की वृद्धि हो जाती है। जब 10% की वृद्धि होगी तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10। नीचे वाला मूल वैल्यू, ऊपर वाला वृद्धि एक कमी, यानी मूल था कितना 10, एक बढ़ गया तो क्या हो जाएगा इसका 11/10 होगा, 11/10 होगा। ठीक है, अब कहता है कि नीचे वाला वैल्यू जो है यानी कि दूसरा जो घड़ी का क्रय मूल्य था उसमें कितना का वृद्धि हुआ 477 का, तो प्लस 477 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी का जो अनुपात दिया हुआ है वह कितना दिया है 11:20, 11/20 दिया हुआ है 11/20। अब देखिए ये गुना में है 11/10, तो इस 10 को यहाँ से हटाकर अगर हम यहाँ कर देंगे तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब देखेंगे 11 से ये 11 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल। अब देखिए यहाँ से अब कैलकुलेशन करेंगे तो 16 दूनी कितना होगा 32x बराबर, इधर ले जाएंगे तो इधर तो 1 है तो क्या हो जाएगा 23x प्लस 477 प्लस 477। तो 32 में से 23 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 32x माइनस 23x बराबर 477। तो यहाँ से करेंगे कि 7 2 9 9x होगा, 9x बराबर कितना 477। अब देखेंगे 9 पचे कितना, 9 पचे 45 और 2 हो गया 9 3 कितना 27, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया
53। अब क्या कह रहा है कि अनुपातिक राशि यहाँ पे ना x माने हैं और यहाँ पे अनुपातिक राशि x माने हैं। कहता है कि दूसरे घड़ी का जो प्रारंभिक लागत मूल्य था वह कितना था, 23x था। कितना था, 23x। तो 23x का वैल्यू कितना आ गया, 53। तो इसमें 53 से गुना कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ से गुना करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे 3 तिहाई 9, यूनिट डिजिट पर 9 आना चाहिए। ऑप्शन में देखते हैं कि यूनिट डिजिट किसमें 9 है, ऑप्शन एक ही मिल रहा है जो कि यूनिट डिजिट 9 है। दोनों को गुना करने पर कितना, 1219 आएगा और यही आपका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कि यदि मोबाइल फोन P रुपये की दर से बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है और यदि Q पर बेचा जाए तो 40% की हानि होती है। तो Q अनुपात P बराबर क्या होगा, Q अनुपात P बराबर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है यदि मोबाइल फोन को P रुपये में बेचा जाए, ठीक है, तो लाभ कितना का होगा, 12% का। तो लाभ होता है किस पे, CP पे। तो CP पे अगर 12% का लाभ होगा तो इसका मतलब 112/100 होगा और यही वैल्यू किसके इक्वल है, P के इक्वल है। इसका मतलब यहाँ से CP कितना निकल गया, आपका CP निकल गया कितना, तो ये वाला हो जाएगा कितना, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी कितना 8, 3 4 सत्ते 8 चौके 32, ठीक है, यहाँ से 25 चौक 100। इसका मतलब CP का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया, P, CP का वैल्यू कितना निकल गया, इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। CP क्या हो जाएगा, यानी कि 28 CP/25 बराबर P। अब कहता है कि Q अगर Q में बेचता है इसको, तो Q में बेचता है तो क्या होता है इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 4% की हानि हो जाता है। 4% की हानि कब, तो CP पे ही तो हानि होगा। CP का 96/100 बराबर कितना, Q हो जाता है, Q हो जाता है। तो देखिए 4 से ये भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 24 चौके 96, 25 चौके 100। अब कहता है कि P अनुपात Q नहीं, Q अनुपात P, Q/P। तो Q का वैल्यू क्या है, Q का वैल्यू है CP का 24/25 और P का वैल्यू कितना है, CP का 28/25। ये 25 से ये 25 कैंसिल, CP से CP कैंसिल। अब यहाँ से करेंगे तो 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28। इसका मतलब 6:7 जो है वह Q अनुपात P का वैल्यू निकलेगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। पुनः विक्रय मूल्य 20% उसके क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य का 20% उसके क्रय मूल्य के 22% से कितना अधिक है, 120 रुपया अधिक है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। यह क्वेश्चन टीयर 2 में पूछा है 2016 में, यानी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 2016 का। तो यहाँ से देखेंगे कि एक ही लाइन में इसका आंसर आ रहा है, सेकेंड जो स्टेप दिया है उसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य का 4% विक्रय मूल्य का 4%, यानी कि विक्रय मूल्य का 4/100, ये तो डायरेक्ट आप परसेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। विक्रय मूल्य का 4% बराबर कर रहा है कि क्रय मूल्य के 5% का, CP का 5% का बराबर है, CP के 5% के बराबर है। तो अब देखेंगे परसेंट से परसेंट कैंसिल और SP/CP क्या हो जाएगा, 5/4। तो SP और CP पूछ किसका रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य 5 है। तो CP अनुपात SP, क्रय मूल्य कितना है 4 और विक्रय मूल्य कितना है 5। तो CP अनुपात SP जो होगा वह 4/5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर
3 में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के बीच, एक वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात 1:5 है, तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच का अनुपात क्या होगा। कहता है किसका किसका, प्रॉफिट का और किसका, प्रॉफिट का और एसपी का, दोनों का रेशियो दिया है कितना, 1/5, 1/5। तो जब एसपी 5 हो गया, प्रॉफिट 1 हो गया, तो सीपी का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, 5 - 1 = 4। क्या होता है, सीपी बराबर एसपी, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, वही क्या होता है, सीपी के इक्वल होता है। जब सीपी निकल गया आपका 4, एसपी दिया है 5, तो पूछ किसका रेशियो रहा है, तो पूछ रहा है वस्तु के विक्रय मूल्य यानी एसपी और बटे क्रय मूल्य यानी कि सीपी का अनुपात क्या होगा, तो 5/4। इसका मतलब 5:4 जो है वह विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात जो होगा 5:4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो, तो यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का संगत अनुपात क्या होगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का संगत अनुपात क्या होगा। कहता है कि यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि होती है, कितना परसेंट की, 15% की, तो हानि किस पे होगा, सीपी पे। जब इतना पर क्या होगा आपका हानि होगा कितना, 85, हानि होगा 15%, तो बेचेगा कितना में, 85% में बेचेगा, तभी तो उसका क्या होगा, हानि होगा, यानी कि 85/100। ये किसके इक्वल होगा, एसपी के इक्वल होगा, एसपी के इक्वल होगा। पूछ किसका किसका रेशियो रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। तो इधर से इधर लाएंगे CP/SP, इधर से इधर लाएंगे तो 100 ऊपर चल जाएगा, 85 नीचे आ जाएगा, तो 5 से काटेंगे 17×5 = 85 और 20×5 = 100, यानी कि CP कितना होगा 20 और SP होगा कितना 17। तो कहता है कि विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का संगत अनुपात क्या होगा। तो क्रय मूल्य कितना होगा 20 और विक्रय मूल्य होगा 17, तो दोनों का संगत अनुपात जो होगा वह 20:7 होगा। और राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी और सी 6000 रुपया निवेश करके साझेदारी शुरू करता है। ठीक है, एक व्यापार शुरू करता है 6000 रुपया निवेश करके। ए उसमें 1000 रुपये का निवेश करता है, बी और सी 2:3 के अनुपात में निवेश करता है। वार्षिक लाभ जो है 2400 रुपया होता है। कितना होता है, 2400 रुपया हो। तो बताइए सी का लाभांश कितना होगा। कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति शेयर होल्डर हैं। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है। तीनों मिला के कितना जमा किया है, 6000 रुपया। कितना किया है, 6000 रुपया। कहता है कि ए जो है वह 1000 रुपया शेयर किया है, 1000 रुपया। तो बी और सी मिलकर कितना किया होगा, 5000। चूंकि बी प्लस सी मिलकर कितना क्या होगा, 5000। अब दोनों का अनुपात दिया है कि बी और सी कितना अनुपात में किया है, 2:3, यानी टोटल कितना हो गया 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 5000, तो 1 यूनिट का 1000। तो कहता है कि 2:3, यानी कि बी जो है 2 यूनिट करता है। तो बी जब 2 यूनिट करेगा तो ये 2000 खर्च किया होगा, और सी जो है 3 यूनिट किया है तो 3000 किया होगा, 3000 किया होगा। अब तीनों को जोड़ते हैं, देखिए 6000 पड़ता है, 3000 प्लस 2000 5000 प्लस 1000 तो 6000। अब देखिए 3 0 सब में सबको कैंसिल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1:2:3 के अनुपात में इसको प्रॉफिट होगा। तो जब होगा प्रॉफिट तो कहता है कि सी को कितना प्रतिशत, कितना लाभांश होगा। तो सी का कितना है 3 सी का लाभ, सी का लाभ का हिस्सा जो होगा 3/3
3 2 5 1 कितना 6 गुना टोटल लाभ कितना हो रहा है 2400 का। तो 6 चौके 24 400 और 4 3 कितना 1200 और यही 1200 आपका जो सी का जो प्रॉफिट होगा, सी का जो हिस्सा होगा उसमें वह 1200 रुपया होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है 4:5। जब क्रय मूल्य 5 विक्रय मूल्य 5 हो, क्रय मूल्य 4 हो तो लाभ कितने की 1 की, प्रतिशत लाभ निकालना है। तो प्रतिशत लाभ बराबर जो होगा वह क्या होगा, लाभ गुना 100 बटे कितना क्रय मूल्य कितना है 4, तो 25 चौके 100 और 25% आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ए और बी किसी कारोबार में क्रमशः 3000 रुपया और 2400 रुपये का निवेश करते हैं। 1 वर्ष बाद 720 रुपये की हानि होती है। कितने की, 720 रुपये की हानि होती है। बी को कितनी हानि होगी, बी को कितनी हानि होगी, लाभ या हानि उसके निवेश के अनुपात में है। ठीक है, कहता है कि शेयर होल्डर जो था वह 2 था, ए और बी। ए ने जो निवेश किया था वह कितना निवेश किया था, 3000 का, कितना का 3000 का निवेश किया था। बी जो है 2400 का निवेश किया था, बी जो है 2400 का निवेश किया था। तो देखेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 5 30 और 6 चौके 24, यानी कि इसका अनुपात जो है 4:5 के अनुपात में उसको लॉस होगा। तो कहता है कि बी का लॉस क्या होगा, तो बी का लॉस जो होगा 4/9 और गुना कितना 720 हो रहा है टोटल, तो क्या हो जाएगा 9 8 72, 8 चौके 32, यानी कि बी को जो लॉस होगा, बी का लॉस जो होगा वह कितना होगा 320 रुपया, 320 रुपया, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 25:26 है, तो मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा, मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा। लागत मूल्य का मतलब सीपी और विक्रय मूल्य का मतलब एसपी, दोनों का अनुपात 25:26 है। जब लागत मूल्य 25 रुपया और विक्रय मूल्य 26 रुपया, तो लाभ कितना का 1 का। जब लाभ 1 का होगा तो प्रतिशत लाभ ना पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ 1 गुना 100 बटे सीपी कितना 25 चौके 100, इसका मतलब 4% का लाभ होगा, जो कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी में है। और यह टियर 2 में पूछा है, ठीक है, 2017 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा। कहता है कि 9,36,000 रुपया, 9,36,000 रुपया के लाभ को 2:3:5 के अनुपात में अनिरुद्ध, बलवंत और चारुदत्त में बांटा जाना है। तो चारुदत्त को कितने रुपया मिलेंगे, चारुदत्त को कितने रुपया मिलेंगे। देखिए अनिरुद्ध को जो है ए से डिनोट करते हैं और बलवंत को बी से डिनोट करते हैं और चारुदत्त को जो है सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कहता है कि इसका रेशियो जो बांटने का है 2:3 अनुपात कितना है
5 है, 2:3:5 है और टोटल कितना है 9,36,000। तो पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है चारुदत्त का। चारुदत्त का मतलब सी का पूछ रहा है। तो चारुदत्त का जो हो जाएगा कितना होगा 5/5 3 8 2 कितना 10, 5 3 8 2 10। इसका मतलब इतना गुना कितना टोटल है कितना 9,36,000। 9,36,000 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब इसको गुना करेंगे तो ये जीरो तो 6×5 30 के 0, 5 3 15 3 18 के 8 और 9 5 45 से कितना 46, 9 5 45 प्लस 1 46 यानी कि 4,68,000 रुपया किसको होगा सी का बंटवारा होगा, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1,386 रुपया है। यदि हानि 23% का हो तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य लाभ या हानि जो लेता है वह क्रय मूल्य पे लेता है। तो यही क्रय मूल्य का कितना में बेचा होगा जो उसको 23% का हानि होगा। तो 23% होगा, इसका मतलब क्या 77% पे बेचा होगा, तभी उसको क्या होगा 23% का हानि होगा। जब इतना में बेचा तो कितना रुपया मिला उसको 1,386 रुपया मिला। तो अब देखेंगे इसको अगर काट देंगे एक पूरा तो ये देखेंगे 8 7 56, ये 11 से काटेंगे तो 11 7 कितना 77, 11 कहीं 11 2 13 11 दूनी 22 6 11 6 66। यहाँ देखेंगे 7 कहीं 7 5 7 8 56, 18 बार में पूरा कट रहा है। इसका मतलब 18 गुना 100, इसका मतलब 1800 क्या हो जाएगा उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है, पूछ भी रहा है कि कुर्सी का क्रय मूल्य जो है वह कितना होगा। तो 1800 रुपया राइट आंसर होगा, 1800 रुपया राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एक ग्लास का विक्रय मूल्य जो है वह 1965 रुपया है तथा हानि प्रतिशत 25 है। कितना है 25 है। यदि विक्रय मूल्य 313 रुपया है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत क्या होगा, देखिए लाभ जो कमाएगा वह या हानि जो कमा रहा है किस पे कमाएगा सीपी पे। जब सीपी पे कह रहा है तो अगर उसको 25% की हानि पर बेचते हैं तो 25% का वैल्यू कितना 1/4, नीचे वाला मूल वैल्यू यहाँ हानि हो रहा है तो 4 में से 1 घट जाएगा। इसका मतलब 3/4 में वह बेचा तो उसको 25% का हानि होता है। कितना में बेचा है 1965 में। छुआती है कितना 18, 1 3 5 15, 1 3 5 15। अब देखेंगे यहाँ सीपी का वैल्यू होगा 5 चौके 20 के 0, 5 चौक 20 2 22, 6 चौके 24 2 कितना 2620। 2620 रुपया क्या होगा, देखिए 5 चौके 20 के 0, 5 चौक 20 2 22 और 6 चौके 24 और 24 2 कितना 26। अब जो 26 ये क्या हो गया आपका सीपी हो गया। लेकिन कह रहा है कि अगर यदि जो है विक्रय मूल्य 313 होता यानी कि एसपी अगर 313 होता तो प्रॉफिट कितना का होता। तो 313 माइनस 2620 होता कि नहीं, ये 0 3 हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब एक देख 10 1 11 में से 2 जाए 9, यहाँ पे 9 में से 6 जाए 3, ये तो कैंसिल। यानी कि प्रॉफिट कितना का हुआ 393 का। कहता है कि प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा, तो प्रॉफिट गुना कितना 100 बटे सीपी कितना निकला है आपका सीपी 2620। ठीक है। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ से 2 से काट देंगे तो 1 3 1, यहाँ से क्या हो जाएगा 5। अब देखिए इसको 3 बार में काटेंगे तो ये पूरा भाग लग जाएगा। अब देखेंगे तो 3 गुना 5 कितना 15% का उसको लाभ होगा। कितना परसेंट का 15% का। और यही आपका उत्तर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि एक बल्ब के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात जो है वह 15:18 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। कहता है कि क्रय मूल्य बल्ब का और विक्रय मूल्य का दोनों का अनुपात कितना है, 15:18 है। यानी कि विक्रय मूल्य कितना 18, क्रय मूल्य कितना है 15, तो लाभ कितना का 3 का हुआ कि नहीं, लाभ 3 का हुआ। इसका मतलब कह रहा है कि प्रतिशत लाभ जो होगा वह कितना होगा, 3 × 100 अब बटे कितना, सीपी क्या है आपका 15, तो क्या हो जाएगा 5 × 15, 20 × 5 100, इसका मतलब 20% का उसको लाभ होगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 आपका। कहता है कि विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात वह 21:16 का अनुपात है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, प्रतिशत लाभ क्या होगा। कहता है कि विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य दोनों का अनुपात जो है 21:16 है, 21:16। यहाँ पे क्या है, एसपी जो है ग्रेटर देन सीपी से है, इसका मतलब प्रॉफिट होगा। तो कितने का प्रॉफिट होगा, 16 5 21, 5 रुपये का। जब प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है तो कितना होगा, 5 × 100 अब बटे कितना 16, तो 4 चौके 16 अब 25 चौके 100, इसका मतलब 25 × 5 125 अब बटे 4, 4 × 3 12, अब बचा कितना 5, 4 × 4 1, 4 दूनी कितना 8, फिर 2 4 5 20, 31.25% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से पढ़िएगा क्या कर रहा है। कहता है कि डी को डी जो है ई को एक मेज 30% के लाभ पर बेच देता है और ई जो है उसे 30% की हानि पर बेच देता है। डी तथा एफ के क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, डी तथा एफ के क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो कितने व्यक्ति के पास ट्रांसफर हो रहा है ये देखेंगे, डी है, ई है और एफ है, डी है, ई है और एफ है। मान लेते हैं कि डी जो है 100 रुपये में खरीदा था, यह जो है ई को कितने % लाभ पर बेचा, 30%। जब 30% लाभ पर बेचा, इसका मतलब इसको जो है 130 रुपये में दिया होगा। देखिए डी का विक्रय मूल्य क्या हो गया 30, 130, लेकिन ई का क्या यह क्रय मूल्य होगा। तो ये जब क्रय मूल्य में खरीदा तो फिर कहता है कि ई जो है वो कितने % हानि पर बेच दिया, ई जो है इसको कितने % हानि पर, 30% की हानि पर बेच दिया। जब 30% हानि पर बेच दिया, इसका मतलब यह इसको जो दिया होगा वह 70% में दिया होगा। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 91 रुपये में खरीदा होगा, 91 में खरीदा होगा कौन, एफ। यानी कि ई के लिए तो इसका एसपी हो गया, एफ के लिए तो क्रय मूल्य हुआ ना, और डी का क्रय मूल्य दिया है 100। तो कहता है जब डी का सीपी दिया है 100 और एफ का सीपी जो है वह 91 हो गया, तो पूछ किसका किसका रहा है कि डी तथा एफ के क्रय मूल्य का, डी तथा एफ के क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। तो डी का क्रय मूल्य जो होगा बटे एफ का जो क्रय मूल्य होगा वह कितना होगा 100 बटे 91, इसका मतलब 100 अनुपात 91, यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखेंगे। कहता है कि एक कमीज के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 32:37 है, प्रतिशत लाभ क्या होगा। कमीज का जो क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य एसपी दोनों का अनुपात कितना है 32:37, 32:37। यहाँ भी देखेंगे एसपी जो है सीपी से बड़ा है, तो क्या लाभ हुआ होगा
कितने का, तो 32 और 5 37 होता है, यानी 5 रुपये का लाभ हुआ होगा। तो प्रतिशत प्रॉफिट पूछेगा ना, तो 5/32 क्रय मूल्य और गुना कितना 100। अब देखेंगे 4 8 कितना होता है, 4 8 32 और यहाँ से करेंगे 25 चौके 100, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 25 पंचे 125/8, तो 8 कम 8 4 8 पंचे 40, 40 के बाद फिर कितना 5 हुआ 5, अब फिर हो गया कितना 8 6 के 48, 48 2, अब फिर 8 पंचे 8 दिन कितना 8 दूनी 16 4, फिर 8 पंचे 40, यानी कि देखेंगे 15.62% आया। इसका मतलब इसको 15.63 लिख सकते हैं और यही आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि कितना में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक घड़ी के अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचने पर 4% की हानि होती है, तो घड़ी के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो देखिए कहता है कि अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस का 4/5 में जब बेचते हैं तो इसको हानि कितना का होता है, हानि होता है ये किसके बराबर होगा, एसपी के बराबर होगा। और कहता है कि एसपी कितने % का हानि होता है, 4% का। जब हानि होगा तो इसका मतलब सीपी पे वो हानि होगा, तो सीपी का 96/100 बराबर कितना एसपी, एसपी के बराबर यही इसी के बराबर में बेचेगा, तभी उसको क्या होगा 4% का हानि होगा। इसका मतलब क्या होगा कि एसपी के जगह सीपी गुना 96/100 लिख सकते हैं, तो एमपी गुना 4/5 बराबर एसपी के जगह सीपी इंटू 96/100 लिख सकते हैं। अब यहाँ से काटेंगे 4 से, तो 24 चौके 96, यहाँ से काटेंगे किससे 4 से, तो आपका 25 चौके 100। अब यहाँ से काट देंगे तो 5 चौके 25, यहाँ से काटेंगे तो 624, यानी कि एमपी यानी मार्केट प्राइस बटे सीपी बराबर कितना होगा 6/5। 6/5 पूछ क्या रहा है, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस और सीपी का अनुपात क्या होगा, तो 6:5 होगा, 6:5, और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 सीजीएल मेंस का है यह क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 सीजीएल मेंस का है, जो कि 2019 में पूछा गया है, 2019 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है 21। कहता है कि 3 व्यक्ति है ए बी और सी, ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.1/3% निवेश करता है, कितना परसेंट, 33.1/3% निवेश करता है। बी शेष पूंजी का 25% निवेश करता है और उसके जो शेष बच जाता है वह सी निवेश किया है। कौन किया है, सी निवेश किया है। तो यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,62,000 होता है, वर्ष के अंत में जो है 1,62,000 का उसको लाभ होता है, तो ए का हिस्सा क्या है, ए का हिस्सा क्या है। देखिए 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है। मान लेते हैं, देखिए फ्रैक्शन में दिया है 33.1/3, इसका मतलब हम टोटल जो मान लेते हैं, टोटल जो वह इन्वेस्ट क्या है वह कितना क्या है 300 यूनिट क्या है, कितना यूनिट क्या है 300 यूनिट क्या है, ठीक है। अब जब टोटल 300 यूनिट क्या है, कहता है कि ए जो है 33.1/3% निवेश किया है, तो 33.1/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वह 1/3 होता है, यानी कि ए जो कितना क्या होगा इसका 1/3, तो 300 का 1/3 कितना 100 रुपये 100 यूनिट ये इन्वेस्ट किया होगा। अब जो शेष बचा, शेष कितना बचा 200 में कहा है कि शेष का 25% जो निवेश किया है वह बी किया है, तो शेष का 25% कितना, ये 0 0 ये 2 0 2 0 कैंसिल, यानी 25 दूनी 50, 50 रुपया किसने किया है 50 यूनिट बी ने इन्वेस्ट किया है। तो बच गया कितना, जब 150 इधर यूनिट हो गया, टोटल 300 है, तो बचा कितना हो 150 किसने यूनिट क्या है 150 यूनिट सी ने इन्वेस्ट किया है। अब देखिए 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 5 5 3 15, इसका मतलब 2:1:3 के रेशियो में ये क्या है इन्वेस्ट किया है। कहता है कि टोटल जो लाभ हुआ उसको वर्ष के अंत में
1,62,000। तो उसमें कह रहा है कि ए का हिस्सा क्या होगा, तो ए का जो हिस्सा होगा वह 2 बटे टोटल कितना है 2 1 3 3 कितना 6 और गुना टोटल लाभ हो कितना रहा है 1,62,000। 1,62,000 इसको भाग देंगे किससे 6 दूनी 12 12 4 16 6 7 42 27,000 27 दूनी कितना होता है 54,000 रुपया ए का हिस्सा होगा, जो कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये भी क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस 2019 का है। ठीक है, सीजीएल मेंस 2019 का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, कहता है कि ABC एक व्यवसाय शुरू करता है। ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश के 2 गुने के तथा सी के निवेश के 4 गुने के बराबर है। तो कुल लाभ में सी के हिस्से 4,863 रुपया आता है। तो ए का लाभांश क्या है, ए का लाभांश क्या है। देखिए 3 व्यक्ति यहाँ पर भी है, कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, कहता है एक कंडीशन दिया है कि ए निवेश का 3 गुना, ए के निवेश का 3 गुना यानी कि 3A बराबर बी के निवेश के 2 गुना 2B बराबर सी के निवेश का 4 गुना, सी के निवेश का 4 गुना, दोनों तीनों क्या है इक्वल है आपस में। तो अब इसको जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से तो क्या हो जाएगा ए अनुपात बी, तीनों का रेशियो निकल जाएगा। यहाँ से ए अनुपात बी निकालेंगे तो 2:3 निकलेगा। यहाँ से बी अनुपात सी निकालेंगे तो देखिए बी अनुपात सी निकालेंगे तो 2 से 2 से कट जाएगा तो 2:1 निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी अनुपात सी जो होगा वह 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब 2 दूनी 4 3 दूनी 6 और यह क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 4:6:1 के अनुपात में क्या होगा 3 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो 4:6:3 के रेशियो में क्या होगा इसका प्रॉफिट होगा। तो 4:6:3 के अनुपात में इसका प्रॉफिट होगा। और कह रहा है कि सी को जो प्रॉफिट हुआ है वह कितना हुआ है, सी को यानी 3 यूनिट का वैल्यू जब दिया है कितना 3 यूनिट का वैल्यू है 863 है। तो ये देखिए 3 16 यहीं 48 16 यहीं 48 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3 1621 रुपया हुआ है। तो कहा क्या रहा है कि ए का लाभांश क्या होगा, तो ए का लाभांश कितना है 4 यूनिट का। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 4 यूनिट का 1621 गुना 4। तो यहाँ 4 एकम 4 4 दूनी 8 6 चौके 24 के 4 4 एकम 4 2 6 6484 रुपया क्या होगा एक आपका ए का लाभांश होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कहता है कि एक वस्तु को 14.2/7% लाभ पर बेचा जाता है तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य एवं क्रय मूल्य के मध्य का अनुपात क्या होगा। कारण है कि देखिए 14.2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होता है। नीचे वाला मूल वैल्यू ऊपर वाला वृद्धि या कमी। तो कह रहा है कि एक वस्तु को 14.2/7% लाभ पर बेचा, यानी कि सीपी जो होगा वह 14.2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू 7 हो रहा है, यानी कि पहले वैल्यू कितना था 7, लेकिन जब बेचा तो एक अधिक पर यानी कि 8/7 पर बेचा। यही ना एसपी के इक्वल है, यही क्या है एसपी के इक्वल है। यहाँ से CP/SP तो इधर जाके उलट जाएगा 7/8, यानी कि CP/SP जो होगा 7:8 होगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 7:8 होगा। लेकिन यहाँ पूछ किसका रहा है विक्रय मूल्य एवं क्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय देखिए उल्टा रेशियो पूछ रहा है
SP अनुपात CP, तो क्या हो जाएगा 8:7, 8:7, और यही आपका राइट आंसर होगा 8:7, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि किसी लेन देन में एक दुकानदार लागत मूल्य पर 400% का मुनाफा कमाता है। कितना का? 400% का मुनाफा कमाता है। यदि लागत मूल्य 100% बढ़ा दी जाती है तो विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन विक्रय मूल्य जो पहले था वह अभी भी है, अभी भी है। तो नए लाभ में विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहली बात है कि मान लेते हैं कि सीपी जो माने हैं वह मान लेते हैं कितना? 100, ठीक है। जब इसको बेचेंगे 400% मुनाफा पर, तो एसपी क्या हो जाएगा आपका? एसपी हो जाएगा 400 प्लस 100, 500 हो जाएगा, ठीक है। एसपी कितना हो जाएगा? 400 प्लस 100, 500, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि यदि लागत मूल्य 100% बढ़ा दिया जाए, तो दोनों के यहाँ से देखिए रेशियो निकाल लेते हैं। सीपी बटे एसपी बराबर कितना है? 1 बटे कितना? 5 होगा, कोई दिक्कत यहाँ नहीं। अब कहता है कि यदि लागत मूल्य यानी कि सीपी को जो है 100% बढ़ा दिया जाए, अगर हम 1 को 100% बढ़ा दिया जाए तो 100 प्लस 100 200 बटे 100 होगा कि नहीं? यानी क्या हो जाएगा? 2 रुपया होगा क्या? सीपी। अब कहता है कि सीपी जो है नया सीपी वह कितना हो गया? 2 रुपया। एसपी में कोई परिवर्तन नहीं किया है, एसपी में कोई परिवर्तन नहीं किया है, इसका मतलब यह 5 ही रहा है। तो यहाँ अब प्रॉफिट कितना हो गया? 3 रुपया हुआ कि नहीं? अब लाभ जो हो रहा है वह 3 रुपया हो रहा है। तो कह रहा है कि नया विक्रय लाभ और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात क्या है? तो नया लाभ कितना है? 30 अनुपात विक्रय मूल्य तो पहले जो था वही अभी भी है, तो 3:5, यही आपका उत्तर होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है टाइप 3 का, ठीक है। टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन है, टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर, ठीक है। कहता है कि देखिए, इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसको ज्यादा लंबा में बनाएंगे नहीं, ठीक है। ए ने 1,12,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 2 महीने बाद बी ने 80,000 रुपये की पूंजी लगाई और व्यवसाय शुरू किया। 2 महीने बाद कौन आ जाता है? बी आ जाता है, और 80,000 रुपया पूंजी लगाकर वह भी व्यापार में शामिल हो जाता है। अब जो बी आया, ठीक उसके 2 महीना बाद क्या आया? सी आ गया और 72,000 रुपया लगाया और लगाई गई पूंजी में व्यवसाय करके शामिल हो गया, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि व्यवसाय की शुरुआत से 10 महीने के बाद, व्यवसाय जो शुरू हुआ उसके 10 महीने बाद जो है बी ने 8,000 रुपया वापस ले लिया और सी ने भी 8,000 रुपया वापस ले लिया। यदि बी को वर्ष के अंत में लाभ में उसके हिस्से के 9800 रुपये प्राप्त होते हैं, तो कुल लाभ कितना होगा? कुल लाभ कितना होगा? तो देखेंगे, कहता है कि ए है, बी है, सी है, ठीक है। ए है, बी है और सी है। ए जो है 1,12,000 रुपया होकर शामिल हुआ और यह 12 महीना तक रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि बी जो है वह 2 महीना बाद आया, 2 महीना बाद आया और 80,000 रुपया लगाया। कितना लगाया? 80,000 रुपया लगाया। और कितना? 2 महीना बाद आया, तो 10 महीना तक वह काम किया है, लेकिन 10 महीना में क्या किया कि लास्ट का 2 महीना जो है वह क्या 8,000 रुपये से निकाल लिया था। तो ये 80,000 पे जो रहा था वह 8 महीना तक ही तो रहा होगा, तो 8 महीना तक रहा होगा। अब प्लस अब कितना 8,000 पे घटा लेता है, तो बच गया इसके पास कितना? 72,000 रुपया, और इसके साथ यह 2 महीना तक रहा। कितना महीना तक? 2 महीना तक। अब कहता है कि सी जो है
इसके 2 महीना बाद, यानी कि यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ 2 महीना बाद ये आया, 2 महीना बाद ये आया, इसका मतलब ये 10 महीना रहा तो वो 8 महीना रहा होगा। इसका मतलब जब 8 महीना रहा होगा और लास्ट में क्या करता है, वो भी 8,000 रुपया निकाल लेता है। तो 6 महीना तक तो वह रखा कितना, 72,000 पे 6 महीना तक रहा, फिर 8,000 निकाला तो बचा कितना, 64,000। 64,000 ये कितना महीना तक, 2 महीना तक रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे 3 जीरो सब में है, सब में 3 जीरो है, सबका 3 जीरो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, सबका 3 जीरो कैंसिल कर देते हैं। देखेंगे कि ये क्या है, 112। अब क्या बच गया, 112 गुना 12 बराबर अनुपात ये कितना हो जाएगा आपका, 8 कितना 64, 640 प्लस अगर 144 करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 784। 784 अनुपात, इसको अगर गुना करेंगे 6 गुना 72 और 64 दूनी 128, दोनों को योग करेंगे तो 560 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 560। तो अब देखेंगे 112 में ये 7 बार कट जाता है और यह 5 बार में कट जाता है। कितना बार में, 5 बार में। देखिए 5 दूनी 10, 5 एक 5 एक 6, 5 एक 5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका अनुपात जो होगा 12 अनुपात 7 अनुपात कितना होगा, 5 होगा। 12 अनुपात 7 अनुपात 5 होगा। यह क्या होगा, लाभांश का अनुपात होगा, जिसमें बी का लाभांश कितना दिया है, बी का लाभांश यानी कि 7 यूनिट बराबर कितना दिया है, 9800। जब 7 यूनिट का वैल्यू दिया है 9800, तो कुल लाभ पूछ रहा है ना, कुल लाभ। हाँ, तो 7 यूनिट बराबर 98, 64 98, 1400। तो कहता है कि टोटल लाभ कितना हुआ होगा, तो 12 7 19 9 5 कितना 14, तो 24 यूनिट बराबर कितना होगा, 24 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 24 गुना 1400, 24 गुना 1400 करेंगे तो 14 चौकी 56 के 6 और 14 दूनी 28, 28 से 5 कितना, 8 5 13 33, यानी कि 36 पे 336 पे 2 जीरो, यानी कि 33,600 रुपया का इसको प्रॉफिट होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है। तो आज आपका टाइप 2 और टाइप 3 इस वीडियो में हम कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में टाइप 4 में जो है आपका टोटल देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है। तो कोशिश करेंगे कि टाइप 4 जो है नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने के लिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।